अस्सलाम वालेकुम। उमर अता बंदयाल साहब रुखसत होने को हैं और पाकिस्तान की अदलिया पर नज़रिया ज़रूरत का बोझ है। पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत का आगाज़ फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब से हुआ। अक्टूबर 1954 में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली तोड़ी और इस इक़दाम को जायज़ करार देने में जस्टिस ASM अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस A रहमान शामिल थे, जबकि जस्टिस कार्नेलियस ने इस इक़दाम की मुखालफत की थी, इख्तलाफ किया था। फिर ठीक 3 साल बाद जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया तो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने अपने ही पेश करदा नज़रिया ज़रूरत से आगे बढ़कर ताकत से इक़्तिदार पर किए गए कब्ज़े को जायज़ करार दिया और अब की बार जस्टिस कार्नेलियस भी इख्तलाफ न कर सके। ये स्याह बाब का आगाज़ है और इसके बाद मुतअद्दिद मुकद्दमात के मुतनाज़ा फ़ैसले हुए कि जिन्होंने सियासत और माशरे दोनों पर ही अनमिट नुकूश छोड़े। इन्हीं में से एक फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस में ट्रायल है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1974 में कत्ल किए गए सियासतदान और सदारती उम्मीदवार अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चला और मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। फिर इस सज़ा के ख़िलाफ़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर अदालत ने फ़ैसला दिया कि फांसी की सज़ा या तो आर्मी चीफ और उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक तब्दील कर सकते हैं, इसके अलावा अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं। भुट्टो ने ज़िया से अपील ना की, यह रास्ता ना चुना और यूँ पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुदाखलत ना किए जाने पर आज तक सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस फांसी को अदालती कत्ल तक कहा जाता है। यही नहीं बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत के ख़ात्मे और मार्शल लॉ के नफाज की तौसीक़ भी आला अदलिया की जानिब से की गई थी। ये भी एक स्याह धब्बा है। अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ के इक़दामात के सबब अदलिया और जनरल मुशर्रफ भी आमने सामने हुए। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी आइन के तहत उठाए गए हलफ पर बज़िद रहे तो जनरल मुशर्रफ PCO के तहत नई अदलिया की ख्वाहिश रखते थे और ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बैक वक्त चलता रहा और कई जज PCO के तहत हलफ लेने से इनकार कर चुके थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के PCO शुदा चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में कायम 11 रुकनी बेंच जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार पर कब्ज़े, एमरजेंसी के नफाज और उनके नाफिज करदा PCO और आला अदलिया के जजों के PCO के तहत हलफ लेने के ख़िलाफ़ दायर आइनी दरख्वास्तों का फ़ैसला सुनाता है। और इस बेंच में काबिल ज़िक्र बात यह है कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी शामिल थे, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने ही 3 नवंबर 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत 11 जजेस को हटा दिया और यूं ये बरतरफी अदलिया बहाली तहरीक में बदल गई। लेकिन इफ्तिखार चौधरी का 12 मई 2000 का फैसला उनका मुंह चढ़ाता रहा, जिसमें उन्होंने गैर आइनी इक़दामात की तौसीक़ की थी। जून 2009 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी कि PCO के तहत आई अदलिया से मुताल्लिक़ अपने फ़ैसले में जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के इक़दामात को गैर आइनी करार दिया गया, जो कि आइनी फ़ैसलों में एक नुमाया हैसियत रखता है, बड़ा फ़ैसला है। फिर एक और मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और सज़ा का मामला भी आला अदलिया के लिए नया तनाज़ा लाया, जबकि शरीफ फैमिली का पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद अदलिया के तर्ज़ अमल ने सबको हैरान किया। निगरान जज की तैनाती और फिर ट्रायल के मरहले पर मुसलसल मुदाखलत ने केस को सियासी केसेस की तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन केस बनाया। जजेस कोर्ट रूम में मौजूद सहाफ़ियों को देखकर रिमार्क्स देते और ये रिमार्क्स TV स्क्रीन्स पर सबसे पहले चलाने की जंग चलती। आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सड़क पर गाड़ियां रोक कर फैसले सादिर फरमाना शुरू कर दिए। फलाह आम्मा के लिए बनाए गए हस्पताल बंद करवा दिए गए। दूध, दही और मक्खन तक के मयार को परखा जाने लगा, लेकिन इंसाफ का तराजू इस हटो बच्चों के शोर में कहीं गुम होकर रह गया और हर जाता शख्स अपने बाद वाले को मज़ीद उलझन में डालकर रुखसत होता कि वो पिछले चीफ जस्टिस से ऐसा क्या बड़ा काम करे कि मुमताज़ हो जाए। यही वजह है कि इन कोर्ट्स के अंदर दिए गए दलाइल से कहीं ज़्यादा सड़कों पर मौजूद शोर ने इन अदालतों को चलाया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस दौर तनाज़ात का शिकार रहा। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के लिए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए वक्त और तारीख़ देने से गुड टू सी यू का सफ़र हैरान कुन रहा।
मखसूस सियासी सोच का गम गुस्सा मोहब्बत में तब्दील होना शायद लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं का समर रहा। आईनी तशरीह के जरिए पंजाब की वजारत आला मनपसंद फरीक की झोली में डालने का फैसला भी इसी दौरे इंसाफ का मुंह देखता रहा। जजेस की ऑडियोज का आना, लेकिन इन जजेस का मुतनाज़ा हो जाने के बावजूद बेंचेस का हिस्सा बने रहना और सीनियर तरीन जज का चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रहना भी इसी दौरे इंसाफ का खासा है। अदलिया में वाज़े दरारें पैदा हुईं, जजेस का फैसलों और बेंचेस पर मुसलसल सवाल उठाना, पार्लियामान की जानिब से होने वाली कानून साजी की राह में रुकावटें खड़ी करना, अपने मामलात को चलाने से मुताल्लिक़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना जारी करना और फिर इस बिल से मुताल्लिक़ फ़ैसला न करना और मनपसंद मामलात पर फ़ैसला न करके रुखसत होने पर शर्मिंदगी का इजहार करना भी इसी दौरे इंसाफ का कारनामा है। अब इस दौरे इंसाफ के ख़ात्मे के बाद आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। वो आईन के सुप्रीम दौर का इंतज़ार कर रहा है। नज़रिया ज़रूरत और दौरे इंसाफ के बीच सियासी जमातों का किरदार, नादीदा क़ुव्वतों की सहूलतकारी और रजामंदी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन आईन के तहत चलने वाले किसी भी मुआशरे में इंसाफ का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मयार होता है और इस मयार की बहाली और आईन की वापसी इस रुखसत के साथ नागुज़ीर होती जाती है।